बहुत सुंदर वर्णन है शास्त्रों में। विश्व के जितने भी दानव थे, राक्षस थे, सारे राक्षस एक साथ एकत्र हो गए, सारे राक्षस, ऑल द डीमंस इन द वर्ल्ड। और जितने भी देवता हैं वो भी एकत्र हो गए। सारे राक्षस ने एक ग्रुप बनाया, सारे देवताओं ने अपना एक दल बनाया, और सारे राक्षस और सारे देवता मिलकर के मंदार पर्वत का मंथन करने का प्रयास कर रहे थे। They were trying to churn the ocean. और उस समुद्र मंथन में उन्होंने मथनी बनाई मंदार पर्वत को। अब जब सारे देवता, सारे राक्षस मिलकर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो मंदार पर्वत समुद्र में नीचे बैठते जा रहे हैं। वो उसके वजन को संभाल नहीं पा रहे हैं। सारे देवता मिलकर के, सारे राक्षस मिलकर के, जो असीम शक्तियों के मालिक हैं, एक पर्वत को संभाल नहीं पा रहे हैं। और तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ये तो हमसे नहीं हो रहा है। और तब भगवान ने अपना एक अद्भुत अवतार लिया, वह एक कच्छप अवतार, कूर्म अवतार। और इस प्रकार से भगवान ने अपने इस विशेष अवतार लेकर के उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया। और अब सारे देवता और सारे दानव आराम से मंथन कर सक रहे थे। और मंथन करने पर जब वो पर्वत हिलता था, उसमें गति होती थी, तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि भगवान कच्छप को ऐसा लगता था जैसे पीठ पे कोई मंद मंद खुजली कर रहा हो। इट वॉज नॉट ए बर्डन फॉर हिम। सोचिए, इतना बड़ा पर्वत जिसको सारे देवता और सारे राक्षस मिलकर के उठा नहीं पा रहे हैं, वो पत्थर, वो पर्वत भगवान का पीठ पे रखा हुआ है। और उस पीठ पर जब इतनी हलचल हो रही है, वो सारा प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान को ऐसा लग रहा है जैसे कोई हल्की हल्की खुजाल कर रहा हो। ये है भगवान। इसलिए भगवान को कहा गया अचिंत्य। अचिंत्य माने जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति इसकी कल्पना कर सकता है? भगवान के सारे कार्य अद्भुत हैं। जब कोई अपनी सीमित बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करता है तो विफल होता है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक सुंदर सी कहानी सुनाते थे, जो कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक मेढक था। मेढक एक कुएं के पास रहता था, और किसी प्रकार से एक दिन कुएं के पास से उसको एक चील उठा के ले गई और समुद्र के पास ले गई। समुद्र के पास से गई और उसने पहली बार समुद्र को देखा। वो वापस लौट करके आया कुएं के पास में, और उसने अपने मित्रों से कहा, अरे मालूम है आज मैंने क्या देखा? क्या देखा तुमने? आज मैंने देखा बहुत जल राशि है। उसके मित्रों ने कहा, कितनी? उसने कहा, इतनी। उसके मित्र ने बताया, इतनी? नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। कितनी? इतनी। फिर उसने और मित्रों ने कहा कि इतनी? नहीं नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। तो और कितनी? तो उसने अपने छाती में और सांस भरी, फेफड़ों में सांस भर के और फुलाई, इतनी। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ, क्योंकि अर्थात जल राशि थी। तो उसने और प्रयास किया सांस भरने का, और इस बार जब उसने प्रयास किया तो उसके फेफड़े फट गए, खत्म। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार में अपनी सीमित बुद्धि से, अपनी सीमित समझ से परम भगवान को समझने का जो प्रयास है वो इसी प्रकार का है, व्यर्थ होगा। भगवान अचिंत्य है, किंतु भक्त भगवान की अचिंत्य शक्तियों में पूरा पूरा विश्वास करते हैं, और जो अभक्त हैं वो इस पर संदेह करते हैं।
इसी कारण से अभक्त भगवान को समझ नहीं पाते। बताइए, भगवान इतनी बार प्रकट होते हैं, इतनी बार लीलाएं करते हैं, कभी वो मत्स्य के रूप में आते हैं, कभी कुर्म के रूप में आते हैं, कभी वराह के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, और कभी साक्षात स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। और इतने रूप में अवतरित होने के बाद भी शास्त्रों में बताया गया कि वह अजन्मा है। अजन्मा यानी जिनका जन्म नहीं है। हाँ, उनका जन्म नहीं है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया, जिस प्रकार से सूर्य का कोई जन्म नहीं होता। क्या आप सुबह डिक्लेयर करते हो कि आज सूर्य देव का हैप्पी बर्थडे है? या रात को सूर्य देव की मृत्यु हो गई? नहीं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। ठीक है, न तो रात को सूर्य देव की मृत्यु है और न दिन में सूर्य देव का जन्म है, क्योंकि सूर्य देव तो शाश्वत रूप से आकाश में विराजमान है। सूर्य देव तो शाश्वत रूप से आकाश में विराजमान है। ठीक है ना? वो सिर्फ कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। सूर्य भगवान कभी प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। सुबह जब उदय होते हैं तो उसको प्रकट कहा जाता है, उदय हुए हैं, और शाम को अस्त हो रहे हैं। सूर्य का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं और हमारे नेत्रों से, हमारी दृष्टि से आप प्रकट होते हैं। भगवान का कोई जन्म नहीं है, भगवान अजन्मा है। भगवान अजन्मा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का कोई जन्म नहीं है, सारे शास्त्रों में वर्णन है। और कुंती महारानी यहाँ पर भगवान की प्रार्थना करती है। कुंती महारानी कहती है, हे भगवान, आप अचिंत्य हो, आप नाना रूप में प्रकट होते हो, और आपके द्वारा या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके लिए कोई निर्धारित कर्म नहीं है। सिर्फ आपकी इच्छा से सारे कार्य अपने आप पूर्ण होते रहते हैं। भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी इच्छा मात्र से, उनके विचार मात्र से सारे कार्य अपने आप स्वतः संपन्न हो जाते हैं। ये सिर्फ आपके लिए संभव है, किसी और के लिए संभव नहीं है। किसी और के लिए संभव नहीं। एक छोटी सी घटना है इस संसार की। एक स्त्री ने, एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे मेरे जेब में रुपये कम है, तुमने निकाले क्या? पत्नी ने कहा, मैंने निकाले। तो पति ने कहा, मेरे को पूछ लेती, मैं दे देता। तो उसने बस, पत्नी ने कहा, मैं पूछती क्यों, मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। सेल्फ सफिशिएंट। तो इस संसार में यह सेल्फ सफिशिएंट। वास्तविक रूप से सब कोई भगवान पर निर्भर है। सब कोई भगवान पर निर्भर है। सोचिए, आपको लोग पानी की बोतल ला करके देते हैं, परंतु उस पानी को उन्होंने बनाया नहीं है, सिर्फ पैक किया है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। पानी को सिर्फ पैक किया गया है, पानी को बनाया नहीं गया। नाना प्रकार की भोजन की सामग्री, ये ग्रेन्स, ये आटा लोगों ने अच्छी तरह से पैक करके आपके घर पे डिलीवरी दे दी, और आप सोचते हो अरे वाह ये महान है? परंतु वास्तविक रूप से इस सारा स्रोत भगवान का है। इसलिए जानने की आवश्यकता है, भगवान परम स्वामी है। भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। भले ही वो अन्न हो, जल हो, वायु हो। एक बार यदि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, एक दिन ऑक्सीजन लगाने का बिल हजारों रुपए में आ जाता है।
राइट? एक दिन ऑक्सीजन लगाने। तो आप सोचिए, कैलकुलेट कीजिए, जब से आप पैदा हुए हो आज तक आपने कितनी ऑक्सीजन पी ली है? यदि आपको बिल भेज दिया जाए तो माता जी तो आत्महत्या कर लेंगी, नहीं मेरे को हत्या कर दो वो ठीक है, परंतु बिल तो नहीं देना है। तो सोचिए भगवान की कृपा के बारे में, कितनी कृपा है भगवान की, असीम कृपा। सब कुछ हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक अंग है भगवान ने हमको प्रदान किया। हमारे आने के पहले, जन्म के पहले से यह है भगवान की विशेषता, भगवान की तीक्ष्णता, कुशाग्रता बुद्धि की। कोई व्यक्ति क्या इसका आंकलन कर सकता है? एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज प्रिसाइजली प्लान्ड। कितने बजे सुबह होनी है, कितने बजे सूर्यास्त होना है, सब कुछ प्रिसाइजली प्लान्ड है। आज तक विश्व के इतिहास में लाखों वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए, न तो सूर्योदय के समय में 1 मिनट की लेट हुई है, न सूर्यास्त के समय में 1 मिनट पहले हुआ है, राइट? क्या ये अपने आप हो रहा है? आप ट्रेन छोड़ते हो, आप प्लेन छोड़ते हो, हिस्ट्री निकाल लो, 10 साल की हिस्ट्री देख लो सिर्फ, क्या आपका प्लेन राइट टाइम पर लैंड किया या राइट टाइम पे टेक ऑफ किया? तो मालूम पड़ेगा नहीं हुआ। सारे के सारे वैज्ञानिक मिलकर के, सारा का सारा प्रशासन मिलकर के, सब कोई मिलकर के एक छोटे से प्लेन का टाइम मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ भगवान ये इतने सारे विश्व ब्रह्मांडों का टाइम परफेक्टली मेंटेन, क्या ये कल्पना कर सकते हो? आपने सोचा ही नहीं, किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। सोचते हैं ये सब तो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। ये अपने आप नहीं हुआ है, भगवान के द्वारा निर्धारित है, भगवान के द्वारा, उनके दिव्य कार्यक्रम के द्वारा, उनकी इच्छा के द्वारा ये सब संचालित है। ब्रह्मा जी ने बताया। और कुंती महारानी आगे प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, आप सिर्फ शुद्ध भक्तों के द्वारा समझे जा सकते हैं। एकमात्र आपके प्रिय भक्त आपको जान सकते हैं, आप अपना प्रकाश उनको करते हैं। इसलिए यदि भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, तो उनके भक्तों के द्वारा जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि भगवान रामचंद्र जी को जानना है तो हनुमान जी के द्वारा जान सकते हैं। कोई साइंटिस्ट को, इसको उसको, अरे गहरे व्यक्ति को जाकर के आप पूछोगे तो भगवान के बारे में जान नहीं सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी को जानते हैं, वो जानते हैं। कृष्ण के बारे में जानना है तो अर्जुन से पूछना पड़ेगा, ठीक है? आचार्यों से जानना पड़ेगा, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जानना पड़ेगा। आप अपने मनोकल्पना के द्वारा, अपनी सीमित बुद्धि से भगवान के बारे में कल्पना करके भगवान को जान नहीं सकते हैं। यह वैसा ही होगा जिस प्रकार से उस मेढक का प्रयास, जिस प्रकार से उस, अभी हमने आज चर्चा की ना, मिस्टर फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग, ठीक है? तो भगवान अनंत है। भगवान को जानना सिर्फ उनके भक्तों के द्वारा संभव है, और भक्तों के द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं। ये प्रमाणिक मार्ग है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की